दिवंगत ममता यादव के जन्मदिन के अवसर पर उनके परिजनों एवं शुभचिंतकों की ओर से विशेष रुद्राभिषेक एवं पूजन अर्चन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक कर दिवंगत ममता यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद एवं अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान शिव की आरती और पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने दिवंगत ममता यादव के जीवन और उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि अपनों की स्मृतियां हमेशा दिलों में जीवित रहती हैं। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित यह धार्मिक अनुष्ठान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी स्मृतियों को संजोने का एक भावपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। परिजनों ने आयोजन में शामिल होकर दिवंगत ममता यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वाइफ की याद में जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पूजा अर्चना है, तो क्या है पूरा कार्यक्रम? ये एक्चुअली देश जब आज़ाद हुआ था तो उनका दूसरे दिन बर्थडे हुआ, 16 अगस्त को। वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए और उनकी जो यात्रा हुई है आखिरी, वो मेरे साथ कश्मीर में। कश्मीर के आने के बाद दूसरे दिन बच्चे का जन्मदिन और तीसरे दिन रात को वो चली गई। ये इतना पीड़ादायक है कि इसको सोचना से भी डर लगता है। मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा दुख कभी किसी को ना दे। अभी छोटे बेटे की शादी भी नहीं हुई, लड़की वो देख गई थी। तमाम प्रकार की कठिनाइयों से ग्रस्त हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, बेटा भी है और बहू है जो अभी थी, ये अयोध्या में रहते हैं। छोटा बेटा राजस्थान में उदयपुर में एमडी कर रहा है। बड़ी विषम परिस्थिति हमारे सामने आ गई है और वो उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की थी, एमए थी, एमएससी थी, एलएलबी थी, बीएड थी और घर का पूरा काम स्वयं करती थी। तो जीवन साथी का बिछड़ना वैसे भी बड़ा दर्दनाक होता है, लेकिन हम जैसे राजनीतिक लोगों को लिए ये बहुत पीड़ादायक होता है। अपने जीवन कार्यकाल में उन्होंने एक चुनाव जिला पंचायत का लड़ा और बहुत विरोध के बाद भी वो जीत गई। हमारी पार्टी के ही लोग उनको हरवाने में लग गए। तो मैं उनके साथ कम से कम 10 कंट्री में घूमा हूँ, चाहे बैंकॉक हो, मलेशिया हो, स्विट्जरलैंड हो, तमाम कंट्री उनके साथ घूमा हूँ। और आखिरी उन्होंने कभी कश्मीर नहीं देखा था, मुझसे कहने लगी मुझे कश्मीर ले चलो, तो वही उनकी आखिरी यात्रा थी। कौन सी पूजा करा रही थी आपने? नहीं, बर्थडे है। हाँ, वो बर्थडे में भी याद हुआ। हाँ, बर्थडे के उपलक्ष्य में पूजा हुई। हाँ, बर्थडे वही। 16 तारीख को उनका जन्मदिन होता है, हमेशा मनाया जाएगा। हमारी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी का भी फोन आया, किसी भी क्षण आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सपा के बड़े नेता का देहांत आज हो गया, तो उनके यहाँ जाना पड़ा। अखिलेश जी का भी फोन आया था, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। मुझे नहीं लगता कि अभी वो हमारे बीच नहीं है, महसूस नहीं होता। ये महसूस होने में सालों लगे, क्योंकि जीवन साथी दुख सुख का साथी होता है। तो बहुत ही बुरा लगा और जिस तरीके से लोग मैसेज भेज रहे हैं उसको देख के रोना आ रहा है। तो मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से कहूँगा
किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने आए। बर्थडे की विशेष देना चाहूँगी। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी हर बात, उनकी हर याद आज भी हमारे साथ है। आज इस शुभ अवसर पर वो जहाँ पर भी हों, वो हमें ऊपर से देख रही हों और हमें अपना आशीर्वाद हमेशा हमें दें, यही उनके जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं करती हूँ। के लिए खूब करा, हमारे स्कूल से लेके हमारी फैमिली से लेके सबके लिए खूब करा और बस मैं उनकी आत्मा की शांति के बारे में बोलना चाहूँगा और उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। कोई याद ऐसी है वो कुछ कहती थी, कोई यादें ओपन स्कूल को लेकर, परिवार को लेकर उसको यादें तो बहुत है, वो सबको सपोर्ट करती थी, हमेशा ही कहती थी आगे बढ़िए, अच्छे से काम करिए और अपनी फील्ड में एक्सेल करिए। स्कूल के लिए भी यही है, प्रिंसिपल्स के लिए भी, सबके लिए एक ही संदेश था उनके लिए। तो बस यही कहना चाहेंगे, उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और कभी हार ना मानने वाला उनका एटीट्यूड था, वही चीज़ हम लोग की